आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, लोथल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई है। जो हड़प्पा नगर है उसकी खोज किस वर्ष हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, 1921। 1921 में हड़प्पा नगर की खोज हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, मोहनजोदड़ो। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ था। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उसका दर्पण किससे बना हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, तांबा और कांसा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को एक योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, जॉन मार्शल ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हल के प्रमाण किस स्थान से मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जुड़वा राजधानी कौन सी थी, तो ये होगा 3 नंबर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी के विवाह संबंध किस वंश से जोड़े गए हैं। जो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन है वो नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी के विवाह का संबंध किससे जोड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा शक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जो महाभारत है वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, जाति, ठीक है, जाति व्यवस्था। तो महाभारत के किस वर्ण में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, किस पर्व में, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, शांति पर्व। शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम बोलिए प्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मतलब सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर सभी होगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी का वर्ण व्यवस्था मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि चांडाल अस्पर्श माने जाते थे। जो चांडाल है वो अस्पर्श किसको बोलते हैं, जिसको छुआछूत बोलते हैं। जब किसी भी नगर में वो जाते थे, चांडाल किसी भी नगर में जाते थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था, ताकि लोग उन्हें देखकर दोष से बच सके। वहाँ जो उन लोग को लगता था कि चांडाल आ रहे हैं, उसके डर से उन लोग को ये प्रथा चलाई गई थी कि वो जब भी ग्राम में प्रवेश करेंगे तो उसको लकड़ी की आवाज़ निकालना पड़ता था। तो ये किसका कथन था, तो ये फाहियान का कथन था। तो चलिए देख क्वेश्चन ये रहा कि दुर्योधन की माँ कौन थी।
दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा गांधारी। और पिता कौन थे? तो पिता धृतराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? किस संत ने गीता की भक्ति की टीका मराठी भाषा में लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ने गीता की भक्ति की टीका मराठी भाषा में लिखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? जो महाभारत लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा में महाभारत लिखी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो रामायण की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? जो मनुस्मृति है उसमें कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और 20 नंबर वाला क्वेश्चन कि क्या कहता है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? जो महाभारत है उसमें कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? तो उसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। और ये जैक द्वारा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? जो कनिष्क है उसको राजगद्दी कब मिली है? तो 78वीं ईस्वी में मिली है। ये रहा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मेगास्थनीज कौन था? जो मेगास्थनीज है वो कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? जो धम्म है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर अशोक। अशोक ने धम्म की शुरुआत की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो कौन था? अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरे शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। ये क्वेश्चन जैक द्वारा 2018 में पूछा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था तो किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर दयानारायण साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार में अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मोहनजोदड़ो। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि लोथन कहाँ स्थित है? जो लोथन है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में लोथन स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।